हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसके काफ़ी सारे पेशेंट स्पेशली फीमेल पेशेंट्स क्लिनिक पे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनकी एड़ियों में दर्द करता है। इसको मॉर्निंग स्टिफनेस वाला जो सिम्टम्स हैं उससे वो लोग बहुत ज़्यादा कैटेगराइज करते हैं कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो पहले कुछ कदम रखने में बहुत ज़्यादा दर्द करता है, लगता है कि उनकी एड़ी में कोई सुई चुभ रही है, कुछ कदम चलने में बहुत ज़्यादा पेन है जो कि कुछ देर बाद चलने के वो सेटल कर जाता है। ये होता है प्लांटर फेशियाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैर का जो सोल का ये हिस्सा है जिसको हम प्लांटर फेशिया बोलते हैं वो सिकुड़ जाता है। कारण होता है जब हम एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिविटीज़ में नहीं हैं या कभी कभार पुराना कोई जूता पहना हुआ है या हम लोग की आदत बहुत ज़्यादा नंगे पैर चलने की होती है। इस कंडीशन को प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं कि हमारा जो फेशिया है प्लांटर का वो इन्फ्लेम हो गया है। ज़्यादा काम करने की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से ये इसके रीजंस होते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस को हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा चैनल जो है जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे एक बेल बटन है, उस पर जाके टैप करिए। हमारा क्लिनिक नोएडा में सिचुएटेड है, सेक्टर 51 में। स्टार्ट करते हैं प्लांटर फेशियाइटिस का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अगर मैं बायोमैकेनिक्स का जिक्र करूं तो प्लांटर फेशियाइटिस में ऐसा क्या होता है कि वो पेन स्टार्ट होता है। हमारी रेगुलर टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली जो हम क्लिनिक पे प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो सोल की मसल होती है प्लांटर फेशिया, ये ओवर एक्टिव हो जाती है। वहाँ पे स्टिफनेस होती है, फेशिया शॉर्टन हो जाता है और वो मसल जो फाइबर्स होते हैं, फेशिया होता है, वो आपस में स्टिक कर जाता है, जिसकी वजह से प्लांटर फेशिया होता है। रीज़न मैंने आपको बताया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वगैरह। अब इसको जब हम दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं तो इसको बोलते हैं कि आपका जो प्लांटर फेशिया है वो थोड़ा ओवर एक्टिव है। इसी के ही अपोजिट में अब इसके एक मसल होती है जो कि अंडर एक्टिवेशन में चली जाती है। प्लांटर फेशियाइटिस, एंकल पेन, हील पेन में बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया है कि हमारी ग्लूटियस मीडियस जो साइड की मसल्स होती हैं हिप वाली, वो अंडर एक्टिव हो जाती हैं, वो इनिबिशन में जाती हैं। तो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो जो अंडर एक्टिव है उसको एक्टिवेशन में काम करता है, जो ओवर एक्टिव मसल्स हैं उनको रिलीज़ करते हैं। हमारा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हम प्लांटर फेशियाइटिस को पहले रिलीज़ करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर स्ट्रेंथन करेंगे। अलॉन्ग विद दिस हम लोग ग्लूटियस मीडियस को भी एक्टिवेट करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको घर में ये शिकायत हो रही है तो आप खुद अपने आप कैसे प्लांटर फेशिया को, लेट सपोज अगर आपका लेफ्ट लेग का प्लांटर फेशिया में पेन है, हील पेन है, तो हम घर पे इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, हम प्लांटर फेशिया को रिलीज़ करेंगे। इसके लिए आपको अपने एंकल को इस तरह से पकड़ के अपने दूसरे हाथ के नकल्स के नीचे वाले एरिया से यहाँ प्लांटर फेशिया को, ये प्लांटर फेशिया है, आपको इसको ऊपर से लेके नीचे तक रिलीज़ करना है। ये स्ट्रोक धीरे रहेगा, स्पीड में नहीं होगा और आप इसको 5 से 7 बार इस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। ये एक सेल्फ मेथड है रिलीज़ करने का। हम लोग जो क्लिनिक पे इस्तेमाल करते हैं वो एक फ्लेक्सी बार होता है, इस तरीके का एक फ्लेक्सी बार जिसको हम लोग ज़मीन पे रख के और पेशेंट को बोलते हैं कि आप खड़े होके अपने पैर को इस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं, बॉडी वेट को डाल के इसके ऊपर।
ये काम आप जिस पैर में दर्द है लेफ़्ट राइट दोनों पैर के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास में फ्लेक्सीबेयर की सुविधा नहीं है घर पे, तो आप पानी एक बॉटल में भरिए, छोटी ½ लीटर की बॉटल, उसको फ्रीज़र में जमा दीजिए और उसके बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। गोल्फ बॉल या टेनिस बॉल से भी ये काम किया जा सकता है। ये 2 तरीके से हम लोग प्लांटर फेशिया को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम प्लांटर फेशिया को अब स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। इसके लिए फिर से आपको प्लांटर फेशिया को सोल मसल्स को इस तरह से पकड़ के उसको स्ट्रेच करना है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा जिसको आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना है। 5 4 3 2 1 और इसको फिर आप कुछ 5 बार कर सकते हैं। वॉल की सपोर्ट से भी आप प्लांटर फेशिया और काफ मसल को एक साथ रिलीज कर सकते हैं। इस वॉल की हेल्प से कैसे होता है आइए देखते हैं। आपको वॉल की तरफ फेस करके खड़ा हो जाना है, दोनों हाथ वॉल पे, एक पैर आगे एक पैर पीछे और आगे वाले नी को बेंड करिए। ऐसा करने से आपको पीछे काफ मसल में एक स्ट्रेच आएगा जो कि आपका नीचे प्लांटर फेशिया तक ट्रैवल करेगा। आप इसको होल्ड करिए 5 काउंट्स तक के लिए और रिलीज कर दीजिए। इसी तरह से आप अपने लेफ्ट एंड राइट लेग को बारी बारी से स्ट्रेच कर सकते हैं। अब तीसरा फेज आता है कि हम अपने प्लांटर फेशिया को मजबूत कैसे करें, मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कौन कौन सी होनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हमको बार बार ना हो। प्लांटर फेशिया को स्ट्रेंथन करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है टॉवल स्क्वीज। आपको एक छोटा टॉवल लेके ज़मीन पे रख देना है और पैरों की उंगलियों की सहायता से उसको सिकोड़ना है और वापस फैलाना है। कैसे होता है देखिए। ये टॉवल को आप ज़मीन पे रखिए और पैरों की सहायता से इसको स्क्वीज करिए। साथ ही साथ आप इसको फैला भी सकते हैं। इसी प्रोसेस को आप करीबन 3 से 5 बार दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो ये आपके प्लांटर फेशिया को स्ट्रेंथन करता है। सेकंड एक्सरसाइज होती है कि आप कोई एक पत्थर का टुकड़ा, एक स्टोन का पीस लीजिए और अपने पैरों की उंगलियों से उसको एक तरफ पकड़ के दूसरी तरफ ड्रॉप करिए और दूसरी तरफ से पकड़ के पहली तरफ ड्रॉप करिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा मामूली सा पत्थर का टुकड़ा है, इसको मैंने ज़मीन पे रखा। अपनी हील को मैं एक ही जगह पे रखता हुआ इसको यहाँ से उठा के बाहर रखता हूँ और बाहर से उठा के अंदर रखता हूँ। इस प्रोसेस को मैं तकरीबन 10 से 20 बार करने से मेरे प्लांटर फेशिया को मजबूती मिलती है। अगर आप पूरे दिन शूज़ में रहते हैं तो अपने शूज़ के भी आप आर्च को बार बार उसको इस तरह से उंगलियों को चलाते रहिए। ये भी आपके प्लांटर फेशिया को स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात आती है कि हमने प्लांटर फेशिया को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, स्ट्रेच कर लिया है, रिलीज़ कर लिया है। अब हम ग्लूटियस मीडियस के ऊपर कैसे काम करेंगे, जो कि अंडर एक्टिव थी, हमको उसको अब एक्टिवेट करना है। देखते हैं इसी वीडियो में। ग्लूटियस मीडियस को एक्टिवेट करने के लिए आपको इस पोजीशन में लेटना पड़ेगा। इसको हम लोग क्रुक लाइन पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन में लेटने के बाद में आपको पैरों के एंकल को बाहर की तरफ रखिए। बाहर की तरफ रखने के बाद में आप अपनी कमर को ऊपर उठाइए। इसको उठाने से आपकी ग्लूटियस मीडियस एक्टिवेट होती है और इसको नीचे रखिए। उठाने के बाद आप इसको कुछ सेकंड्स तक के लिए रोक के रखिए और नीचे रखिए। ये एक्टिवेशन है ग्लूटियस मीडियस का। इस प्रकार से हम प्लांटर फेशिया को, दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास में उसको रिलीज़ करने का, स्ट्रेंथन करने का और स्ट्रेच करने का, तीनों का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है
तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या इशू हुआ, क्या समस्या हुई। मुझे आपको हेल्प करने में काफ़ी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद मित्रों।